बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आदिल जहांगीर। वेलकम टू इन्फो एट आदिल। नाज़रीन, सल्तनत उस्मानिया का शाही हरम यानी हरम हुमायूं उस्मानी सलातीन का जनान खाना था, जहां उनकी बीवियां, खादिमा औरतें, लोंडियां, ख्वाजा सरा और खवातीन रिश्तेदार और कनीजें, जिनमें कई उस्मानी शाही खानदान में खास मकाम रखती थीं, मुकीम होती थीं। शाही हरम का उस्मानी दरबार में एक अहम समाजी और हुकूमती मामलात की सियासत में काफी बाइख्तियार किरदार रहा है। नाजरीन, उस्मानी हरम का नज़्म ज़ब्त बरकरार रखने के लिए कुछ मखसूस ओहदे मुकर्रर किए गए थे और हमारी आज की वीडियो में आपको सल्तनत उस्मानिया के शाही हरम सरा के 8 मखसूस ओहदों के बारे में बताया जाएगा। हम आपको बताएंगे कि सल्तनत उस्मानिया के शाही हरम में ख्वाजा सराओं का क्या काम था और काले अफ्रीकी ख्वाजा सराओं और सफेद रंगत वाले ख्वाजा सराओं में क्या फर्क था और सुल्तान उनको अपने हरम में क्यों रखते थे। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करके हमारी हौसला अफजाई करें। नंबर 1, वालिदा सुल्तान। नाजरीन, वालिदा सुल्तान सल्तनत उस्मानिया के हर हुक्मरान यानी वक्त के सुल्तान की मां का खिताब था। रस्मी तौर पर यह खिताब सबसे पहले आयशा हफ्सा सुल्तान को दिया गया, जो सुल्तान सलीम अव्वल की बीवी और सुल्तान सुलेमान आजम अल कानूनी की मां थी। उसके बाद तारीख सल्तनत उस्मानिया में हर तख्त नशी होने वाले सुल्तान की मां को वालिदा सुल्तान का लक़ब दिया जाता था और वालिदा सुल्तान न सिर्फ हरम सरा का सबसे ताकतवर ओहदा था बल्कि उस्मानी सियासत में भी वालिदा सुल्तान का काफी असर रसूख था। नंबर 2, खासकी सुल्तान। नाजरीन, खासकी सुल्तान उस्मानी सुल्तान की ऐसी बीवी का शाही खिताब था जिसने शहजादे को जन्म दिया हो, यानी सुल्तान की वो बीवी जिसके हां शहजादा जन्म लेता उसे खासकी सुल्तान का खिताब दिया जाता। खासकी सुल्तान हरम सरा में एक अहम मकाम होता था, जो वालिदा सुल्तान के बाद हरम में दूसरी सबसे ज्यादा ताकतवर औरत समझी जाती थी और यही वो बदनसीब ओहदा भी था जिसने एक ही दिन अपने सारे शहजादों के जनाजे भी उठते देखे। नंबर 3, कैज़लर आगा। नाजरीन, कैज़लर आगा सल्तनत उस्मानिया के सलातीन के शाही हरम में मुकीम स्याह रंगत के हामिल अफ्रीकी ख्वाजा सराओं का सरदार होता था और उसका काम हरम सरा की खवातीन का तहफ़्फ़ुज़ और देखभाल करना था। कैज़लर आगा सुल्तान से कुर्बत की वजह से हरम की खवातीन की साजिशों से सुल्तान को बाखबर रखते थे। 19वीं सदी के आखिर में यह ओहदा सल्तनत उस्मानिया का इंतहाई अहम ओहदा शुमार किया जाता था। नंबर 4, कापू आगा। नाजरीन, उस्मानी हरम सरा में तयनात सफेद रंगत के हामिल ख्वाजा सराओं की सरपरस्ती कापू आगा करता था और ये ख्वाजा सरा हरम के नज़्म ज़ब्त व खिदमत पर मामूर होते थे। नंबर 5, कादिन। उस्मानी हरम की खवातीन में कादिन का लक़ब उस खातून को दिया जाता था जो सुल्तान की लोंडी हो मगर उसके बतन से सुल्तान को औलाद मिली हो और तरजीहन एक बेटा दिया हो। कादिन बीवी के बराबर समझी जाती थी। नंबर 6, बाश कादिन। नाजरीन, बाश कादिन का ओहदा हरम सरा में खासकी सुल्तान के बाद तीसरा ताकतवर तरीन ओहदा समझा जाता था और हरम में पनपने वाली साजिशों की तख्लीक कार भी यही बाश कादिन होती थी। सुल्तान की वो बीवियां जिनके बेटे मुस्तकबिल में तख्ते उस्मानी के उम्मीदवार होते थे बाश कादिन कहलाती थी। मुस्तकबिल के सुल्तान की मुमकिना मां की हैसियत से उनका मकाम उन्हें हरम में ज्यादा असर रसूख और ताकत देता था। नंबर 7, इकबल। नाजरीन, इकबल का खिताब हरम में मुकीम उन कनीजों और लोंडियों के लिए मखसूस था जिनके साथ सुल्तान ने कम अज कम एक रात गुजारी हो।
ضروری نہیں کہ سلطان کو بچہ بھی دیا ہو، بلکہ صرف سلطان کی پسند ہی کافی تھی۔ اور عثمانی تاریخ میں کئی اقبال کو بعد میں سلطان کی قانونی بیوی ہونے کا اعزاز بھی ملا، جن میں ملکہ حرم سلطان یا حریم سلطان کافی مشہور ہیں۔ نمبر 8، کیری۔ ناظرین، کیری وہ عورتیں تھیں جنہوں نے والدہ سلطان، اقبال، قادن اور سلطان کے بچوں کی خدمت کی ہو۔ ایسی خواتین جنہیں 9 سال کی خدمت کے بعد آزاد کر دیا جاتا تھا اور انہیں حرم میں کام کے عوض اجرت دی جاتی تھی، جبکہ 9 سال سے وہ سلطان کی ملکیت اور حرم میں خدمت پر مامور ہوتی تھیں، اور عموماً یہ زر خرید تھیں جنہیں حرم کی خدمت کے لیے خریدا جاتا تھا۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔